जब तक हम ये सोचते रहते हैं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तब तक यही होता है कि हम नहीं कर पाएंगे। मैंने कितने सारे फॉर्म भरे थे, कितनी बार मैं रिजेक्ट हुई थी, कितनी बार मेरा फिजिकल हुआ था, कितने बार नंबर आके रह गए थे। लेकिन हाँ, एक चीज थी जो मैं लगातार कर रही थी, जो मैंने कभी नहीं छोड़ी थी, वो थी मेरी प्रिपरेशन। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अनु गौर व्लॉग। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा आज मैं सो के उठूंगी नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों मुझे बेड पे पड़े रहना है, क्यों मुझे अपने आप में सोचना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कब तक मैं ये सोचती रहूंगी, क्योंकि यहाँ कोई और तो है नहीं मेरी मदद करने के लिए। तो मैंने हिम्मत की और मैं उठी एंड मैं किचन में आई। मैंने अपने लिए पहले गर्म पानी किया, उसके बाद में मैंने चाय बनाई। जब तक हम ये सोचते रहते हैं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तब तक यही होता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन हम ये ठान लेते हैं कि हम कर पाएंगे, चाहे उस दिन हम डाउन फील कर रहे हो, चाहे उस दिन हम एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तब तक हम नहीं सोचते ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे आज मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा नहीं, बाद में पड़ी रहूंगी, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ही कर सकती हूँ। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ जब मुझे ऐसे लगा कि मैंने कितने सारे फॉर्म भरे थे, कितनी बार मैं रिजेक्ट हुई थी, कितनी बार मेरा फिजिकल हुआ था, कितने बार नंबर आके रह गए थे, तो काम पूरे नहीं होते थे। उसके बाद में ऐसा लगता था यार मैं इस चीज में वीक हूँ, मैं इस चीज में वीक हूँ। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो आपको कह के जाता है कि नहीं, सिर्फ आप ही हो स्ट्रॉन्ग और आपके सिवाय और कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे मेरे 4-5 बार नंबर नहीं आए। यूपी पुलिस में मैंने एग्जाम दिया, बीएसएफ में दिया, रेलवे में दिया, सीआईएसएफ में दिया, उनमें जब मेरे नंबर नहीं आए। और दिल्ली पुलिस का जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था यार उनमें इतनी ज्यादा वैकेंसी निकली थी, उनमें मेरे नंबर नहीं आए, तो इसमें तो क्या ही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज थी जो मैं लगातार कर रही थी, जो मैंने कभी नहीं छोड़ी थी, वो थी मेरी प्रिपरेशन। क्योंकि उस जो 2 साल में, 3 साल में, मतलब 1 साल की तैयारी के बाद तो हम कोई भी एग्जाम लगभग देते ही हैं। तो 1 साल वो जहाँ पे मैं जीरो से शुरू नहीं कर रही थी, वो मेरा जीरो पूरा हो गया था। जहाँ पे मैं आगे बढ़ रही थी उसमें मैं लगातार एग्जाम देती रही। और उस एग्जाम के बीच में मैंने कभी पढ़ाई को ये सोच के नहीं छोड़ा कि अब तो एग्जाम खत्म हो गया, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। उसमें मैंने अपनी पढ़ाई को कभी बीच में नहीं छोड़ा। नतीजा ये निकलता है कि आपका स्कोर बढ़ता जाता है और आपको पता नहीं चलता। इस बार आपके एग्जाम में 50 नंबर आए, अगली बार 55 नंबर आएंगे, उससे अगली बार 60 आएंगे, उससे अगली बार 70 आएंगे। और फिर आएगा वो दिन जब किसी ना किसी लिस्ट में आपका नाम आएगा और वो आपकी किस्मत को बदल देगा। आपकी किस्मत, आपकी फैमिली की किस्मत, आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत, वो सबकी किस्मत को बदल देता है। और वो होती है आपकी लगातार मेहनत, आपके द्वारा किया हुआ काम। तो जब मेरे बार बार नंबर नहीं आ रहे थे, फिजिकल हो रहा था तो एग्जाम में रह रही थी, एग्जाम हो रहा था तो फिजिकल में रह रही थी, कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो रहा था। लोगों ने इतना डिमोटिवेट किया, इतना डिमोटिवेट किया। उसमें कई चीजें मेरे साथ ऐसी हुई, लोगों ने कहा कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। नहीं भाई, जीना हमें आता है, लेकिन जीने का रास्ता तो हमें मिलना चाहिए। हमें तो रास्ता ही नहीं मिला है, तो जीना कैसे शुरू करें। उसके बाद में जब मेरा नंबर आया, उस टाइम पे ना किसी से बात करने का हमारा मन नहीं होता और हम किसी से बात नहीं कर पाते, कि हमें ऐसा लगता है कि इस टाइम पे हमें अकेले रहना है। वही टाइम होता है जो सालों बाद हमारी जिंदगी में आया होता है। उस टाइम को देख के हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ने जो हमारे ऊपर जितने भी बात बोली हैं, जितने भी ताने दिए हैं, जितनी भी चीजें हमारे साथ हुई हैं, ये उन सबका जवाब है। जवाब हमेशा अपनी मेहनत से दो। किसी से लड़ झगड़ के हम उसको ना हरा सकते हैं, हो सकता है हरा दें, हम उतने इंटेलिजेंट हो, उतने सामने वाला नहीं है, लेकिन रूढ़िवादी विचारों को हम अपनी आधुनिक विचारों से नहीं हरा सकते। जब हमारा नंबर आ जाता है ना, और जब हमारा लिस्ट में नाम आता है, जब हमारा सिलेक्शन होता है, वो थप्पड़ होता है उन सारी रूढ़िवादी बातों, उन समाज की विचारधाराओं के ऊपर जो हम पे थोपने की कोशिश की जा रही थी। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। चाय पी के मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर का व्यू। और ये कौन मिला मुझे आते ही, हाय बेबी, हेलो बोलो, हेलो क्यूटी पाई। आज वो बात करते हैं, बोलो हेलो, बोलो, मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। हाय हाय हाय, भाग गई, डांस करके दिखाओ, डांस करके। ये बहुत अच्छा स्टेप है। हेलो बोलो ऐसे, हेलो, हाय, सेज हाय, हाय। तुम नाम बताओ तुम्हारा। हाय, कितना क्यूटी बेबी है ये, वैसे हमारे क्यूटी बेबी। ये किसने लगाया है, इधर आओ इधर, ये किसने लगाया है यहाँ पे, तुम्हारी मम्मा ने लगाया है ना। ये भाई इसकी मम्मा की खेती है ये देखो। मम्मा कहाँ है तुम्हारी, अंदर है मम्मा।
अंदर है मम्मा इसकी। तो दोपहर के बज चुके हैं 2। फाइनली मुझसे अब अपनी भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने सोचा खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। आटा लगा हुआ रखा था, फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं। फिर मैंने देखा कि आलू भी खत्म हो गए हैं, पर मेरे पास बेबी पोटैटो पड़े हुए थे। मैंने उसी में से 4-5 बेबी पोटैटो काटे, थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा गाजर छीला। उसके बाद में तैयार है थोड़ा प्याज काटा और बना रही हूँ मैं आलू गाजर की सब्जी। आटा रखा हुआ है, फिर बनाऊंगी रोटी। और चाहे हम कितने भी बीमार हो, अपने लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और इस बीमारी में तो मैं बाहर का खाना भी नहीं खा सकती, तो बनाना पड़ेगा मुझे।